Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to a new video. So this video is going to be the part 4 of Bride's Guide series and इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ all the items जो आपके bridal emergency kit में होने चाहिए. So I think the topic is self-explanatory. So let's dive into the video. So before I actually go into the list of the products, कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. कुछ चीज़ों के लिए हमें mentally ready रहना चाहिए. सबसे पहला कि कुछ भी गलत हो जाए उसको हमें अपने चेहरे पे या अपने मूड पे रिफ्लेक्ट नहीं करने देना है, क्योंकि एक बार कोई भी छोटी सी चीज़ या बड़ी सी चीज़ हमारे मूड को इफेक्ट कर गई, उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक एंड वी डोंट वांट टू स्पॉइल आवर बिग डे, बिकॉज ये मौका लाइफ में एक ही बार आता है. सेकेंडली, वी शुड हैव अ प्लान बी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग. नॉर्मली हम सोचते हैं कि अरे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट्स बेटर टू हैव ऑप्शंस and alternatives for everything rather than panicking at the last moment. Thirdly, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है वे आउट क्या है, rather than struggling among yourself, go out and seek for help. अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं अभी ये फिक्स हो जाएगा या मैं खुद से कर लूँगी, आप उस पोजीशन में नहीं होगे उस टाइम पे कि आप टू एंड फ्रो कर पाओ. सो rather than wasting शुरू का टाइम, ask for help immediately. First product has to be a bunch of safety pins. This is coming from personal experience. और safety pins भी जितने भी मल्टीपल साइजेस में आती हैं, आपके पास हर साइजेस के इनफ सेफ्टी पिन्स होने चाहिए, द बिग स्टर्डी वंस एंड छोटे वाले भी. सो समटाइम्स जो हमारे ड्रेसेस होते हैं उनके जिप्स फॉल्टी हो जाते हैं, लास्ट मिनट नहीं काम करते, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस. इट्स वेरी हैंडी कि अगर आपके पास अच्छे स्टर्डी वाले सेफ्टी पिन्स हो, सो इन केस ऑफ अ वार्डरोब मैल फंक्शन और एनीथिंग, आपके पास कुछ हो फिक्स करने के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट रश टू अ टेलर राइट अवे. सो द फर्स्ट आइटम हैज़ टू बी सेफ्टी पिन. सेकेंड आइटम हैज़ टू बी बॉबी पिन्स. जैसे हमें सेफ्टी पिन्स की ज़रूरत है अपने वार्डरोब मैल फंक्शंस को अवॉइड करने के लिए, सिमिलरली वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बॉबी पिन्स. तो हमारे हेयर डू में किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कुछ ना कुछ हैंडी हो उसको उसी टाइम फिक्स करने के लिए. आइटम हैज़ टू बी अ नेल ग्लू, और वो भी एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाली नेल ग्लू. एंड बिफोर आई टेल यू द रीज़न फॉर हैविंग अ नेल ग्लू, आई वॉन्ट टू गिव यू वन स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस. नो मैटर कि आपको एक्रिलिक एक्सटेंशन पसंद नहीं है या वो आपके नेल बेड को डैमेज करेंगे, ऑलवेज गो फॉर एक्रिलिक नेल एक्सटेंशंस इंस्टेड ऑफ प्रेस-ऑन्स. प्रेस-ऑन्स आर नॉट समथिंग जिस पे आपको रिलाई करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर वेडिंग डे या वेडिंग के फंक्शंस, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस गाइज. मैंने प्रेस-ऑन्स ऑप्ट करे थे अपने वेडिंग के फंक्शंस के लिए, बिकॉज आई वांटेड टू हैव मैचिंग नेल्स मेरे हर आउटफिट के साथ. सो आई ऑप्टेड फॉर प्रेस-ऑन्स, और इंगेजमेंट की एंट्री से जस्ट पहले वन ऑफ माई प्रेस-ऑन नेल फेल ऑफ, और वो भी मेरी रिंग फिंगर का. एंड आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास एक नेल ग्लू थी, वो फेविक्विक थी, जिससे मैंने उस टाइम पे आई जस्ट सेव द डे. बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस. कई बार वो नेल फिर अच्छे से स्टिक भी नहीं करता है. ऑलवेज बेटर टू ऑप्ट फॉर अ न्यूड और ऐसा कोई शेड ऑफ एक्रिलिक जेल एक्सटेंशन जो आपके सारे ड्रेसेस के साथ चले जाए, बट ऑलवेज गो फॉर एक्सटेंशंस rather than press-ons. Press-ons are not at all reliable. That should be in your emergency bridal kit. Has to be एक पाउडर पफ dipped in कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर. उसको अच्छे से आप टिश्यू में रैप करके, अगर आपके बैग में जगह है या आपकी कोई ब्राइड्समेड है, कोई सिस्टर है, कजिन है जो आपका बैग आपके लिए होल्ड कर सकती है, तो इट्स बेटर टू कीप द एंटायर कॉम्पैक्ट. एंड लिपस्टिक शेड, जब भी आप मेकअप करा के आ रहे हो, आस्क देम to do the final touch up of your lips with the lipstick shade that you have, और उसको आप हमेशा अपने बैग में रखो so that आप उसको बीच बीच में टच अप कर सको अपने लिपस्टिक को. नेक्स्ट आइटम जो आपके पास हमेशा होना चाहिए वो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर लोब्स, ईयर पैचेस, नंबिंग क्रीम, जो भी मार्केट में सोल्यूशन आता है टू टैकल द वेट ऑफ हैवी ईयरिंग्स, वो आपके पास हमेशा अबंडेंस में होना चाहिए, सो दैट कि अगर आपको आपकी ईयरिंग या मांगटी का कोई भी प्रॉब्लम दे रहा है, आप उस टाइम पे कोई भी ऑप्शन
के साथ स्विच कर सको। और नंबिंग क्रीम तो आपको वैसे भी पहले ही लगा लेनी चाहिए सो दैट इट डज नॉट बॉदर यू। बट स्टिल अगर आपके पास एक्स्ट्रा ईयरलोब्स होंगे और आपको ईयरिंग आपका कान से गिर रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसी के साथ यू शुड हैव एन एंटीसेप्टिक क्रीम या वैसलीन समथिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ वो उतनी हैवी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपके ईयर होल्स जो होते हैं यहाँ पे कई बार ब्लड आ जाता है या रैशेस हो जाते हैं, तो आप वहीं तभी के तभी उसको वैसलीन लगा लोगे तो इट विल नॉट हर्ट दैट मच। सो वैसलीन इज ऑल्सो वेरी हैंडी। तो नंबिंग क्रीम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके हाई हील्स के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि आपको उन्हीं हील्स में सर्वाइव करना है फॉर 6-7 आवर्स। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज अप्लाई अ नंबिंग क्रीम बिफोर यू एक्चुअली गो ऑन टू द स्टेज, क्योंकि एक बार पेन स्टार्ट हो गया उसके बाद बहुत मुश्किल है। बट अगर आप पहले ही अपने फुट में नंबिंग क्रीम लगा लोगे so you will be saved from the trouble। इसके साथ make sure you have an extra pair of heels with any one of your family members या friends, जिससे अगर कोई भी हील या फुटवेयर मिसहैप हो तो आपके पास एक बैकअप सोल्यूशन हो, क्योंकि ऐसे केसेस में आप फिर उस टाइम पे उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप एक एक्स्ट्रा पेयर, चाहे वो उतना फैंसी ना हो बट एक एक्स्ट्रा पेयर आपके पास बैकअप में हो सो दैट यू कैन बी सेव्ड इन केस ऑफ एनी मिस। इसके अलावा आई हैव सम इट्सी बिट्सी आइटम्स जो आपके पास होने चाहिए, जो दिखने में या सुनने में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं बट प्लेज अ वेरी ट्रिवियल रोल। सबसे पहला है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेंसेज। सो अगर आप लेंसेज यूज करते हो या यूज करने वाले हो सो यू शुड हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लेंसेज एंड एक्स्ट्रा लेंस केस, और छोटा सा एक लेंस किट में ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोल्यूशन, क्योंकि sometimes your lens can irritate your eye and if you are habitual to using lenses या power lenses हैं so you should have an extra pair। then comes anti chafing roll on या anti chafing cream। standing for long hours लहंगे में can give you inner thigh shafts or rashes, so it's always better to have an anti chafing cream handy with you। basic medicines and mouth freshener या chewing gum whatever you prefer। so अगर आप कोई भी बेसिक मेडिसिन लेते हो अपने डे टू डे लाइफ में ऑन एंड ऑफ, सो मेक श्योर कि उसकी एक टैबलेट आपके बैग में हो। सो इन केस यू फील अ लिटिल नॉशियस या वेदर अगर सर्दी का है तो यू फील अ लिटिल कोल्ड टायरिंग व्हाटसोएवर, तो आप इमीडिएटली वहाँ पे तबीयत खराब होने से पहले वो मेडिसिन ले सको। एंड माउथ फ्रेशनर यू शुड हैव अ पावर बैंक इन योर बैग। डज नॉट मैटर कि आपका फोन फुली चार्ज है, यू माइट नॉट ऑलवेज फाइंड अ प्लग पॉइंट टू कनेक्ट योर चार्जर, या बहुत जल्दी आपकी बैटरी ड्रेन भी हो सकती है, यू नीड टू रीच आउट टू समबडी, सो यू नीड योर फोन ऑल द टाइम्स। सो चाहे छोटा मिनी साइज का एक पावर बैंक ले लो बट एक पावर बैंक आपके बैग में हमेशा होना चाहिए एंड अ चार्जिंग केबल, सो you never run out of your phone battery because without phone we can't literally function। with this we have come to an end of this video। just want to tell you कि जो भी products मैंने share किए हैं are based on my experiences and how my wedding function went by। हो सकता है इसमें कुछ products ऐसे हों जो अभी बहुत आपको एक्स्ट्रा या अननेसेसरी लग रहे हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने मिस आउट कर दियो। तो अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जो मैं इस लिस्ट में मेंशन करना भूल गई हूँ उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना सो दैट बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एंड यू कैन चेक आउट अदर वीडियोज ऑन माई चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियोज देखने में मजा आ रहा है तो मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसके भी घर में शादी है उसके साथ ही वीडियो शेयर करो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।